नमस्कार, आप देख रहे हैं सुगम भारत। इस वक्त की बड़ी खबर से विधायक रविंदर सिंह भाटी ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल बाड़मेर जिले की सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल शिव से वर्तमान विधायक रविंदर सिंह भाटी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके संकेत उन्होंने खुद ने दिया है। क्या है पूरा रिपोर्ट कार्ड, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप रविंदर सिंह भाटी के पक्के और अच्छे फैन हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर भाटी साहब लिखकर जरूर भेजना। दरअसल बाड़मेर जिले की विधानसभा सीट से विधायक रविंदर सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे साथियों से रायशुमारी कर फैसला करेंगे कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है या फिर नहीं। लोकसभा चुनावों की तारीखों से पहले भाजपा ने 195 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की तो कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ गई। कांग्रेस रविंदर सिंह भाटी और उम्मीदवार राम बेनीवाल में नजरें बनाई हुई बैठी है। बाड़मेर जैसलमेर सीट से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को टिकट दे दिया गया हो। कांग्रेस प्रत्याशी की तलाश में है। बाड़मेर और शिव विधानसभा सीटों पर बीजेपी से बगावत कर प्रियंका चौधरी रविंदर सिंह भाटी मैदान में उतरे जाते हैं। फिलहाल दोनों बीजेपी से बाहर हैं। ऐसे में चर्चा है कि विधायक रविंदर सिंह भाटी भाजपा के सामने लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे कांग्रेस भले निर्दलीय क्यों ना हो। रविंदर सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि वे साथियों की रायशुमारी यानी साथियों के आधार पर फैसला करेंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बाड़मेर से प्रियंका चौधरी और शिव से रविंदर सिंह भाटी की टिकट करने के बाद उनके समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दोनों ने चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गए। दोनों सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। वहीं सौटन और पसवदरा सीट पर बीजेपी 3000 से कम वोटों से जीत हासिल की थी। उस समय टिकट करने पर मंत्री कैलाश चौधरी का विरोध हुआ था। वो विरोध आज भी बरकरार है। लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिले की 8 सीटें हैं। बाड़मेर और शिव से निर्दलीय विधायक चुने गए हैं, लेकिन इन विधायकों को बीजेपी में अब तक एंट्री नहीं हुई है। रविंदर सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी लगातार 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुकी है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के लिए आसान नजर नहीं आ रहा है। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद बागियों की एंट्री नहीं हुई है। इधर से विधायक रविंदर सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। भाटी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के वोटरों में सेंध लगेगी। इससे सीधा नुकसान बीजेपी को ही होगा। रविंदर सिंह भाटी बोले, समर्थकों से रायशुमारी लेंगे और चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस को वरिष्ठ चेहरे की तलाश है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में राजस्थान के प्रत्याशियों के पैनल पर चर्चा हुई है। बीते 10 साल से राजस्थान में एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि मजबूत और वोट बैंक पर पकड़ वाले ऐसे नेता को टिकट दिया जाए जो पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को निकाल सके। बीते महीने कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष समेत कई कांग्रेस दिग्गज बाड़मेर आए थे और पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाया, लेकिन हेमाराम चौधरी ने साफ तौर मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर रविंदर सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी और इधर उम्मीदवार राम बेनीवाल पर सीधे तौर पर सरकार नजरें बनाई हुई है। कांग्रेस सरकार यहाँ पर आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी में भी इन नामों पर चर्चा हुई है।